हेलो एवरीवन। आज हम रेशनल नंबर चैप्टर का 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगी, बहुत ही इजी रहेगा आपको समझने के लिए। सो प्लीज जिसने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट मैं आगे की वीडियोस बहुत ही मतलब मोटिवेट होके बनाऊंगी। सो प्लीज नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1.2 एक्सरसाइज का। 1.2 एक्सरसाइज का रैशनल नंबर्स का आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7/4। ये एक रैशनल नंबर है। हम सबको पता है ये एक नंबर है जिसको कि हमें नंबर लाइन पर शो करना है, कि हम नंबर लाइन पे किस तरीके से शो कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट भी दिखाना है। सेकंड पार्ट हमारा है -5/6। तो इन दोनों को ही आज हम आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 7/4। अगर मैं इसका मिक्स फ्रैक्शन कर दूं तो मेरे पास आएगा 1:3/4। और इसके बाद मैं आपको एक बार बता दूं, ये आंसर है पूरा, लेकिन आपको करना किस तरीके से है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज बहुत ध्यान से समझिए। एक नंबर लाइन सबसे पहले आप बनाएंगे जिस पर 0 to 10 नंबर्स लिख देंगे। एक इस नंबर लाइन पर 0 से लेकर 10 तक आप सबसे पहले नंबर्स लिखेंगे और फिर देखेंगे आपका क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर चाहिए। आपको 4 नंबर चाहिए, तो इन्हीं सारे ही नंबर्स को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। सारे ही नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे टू गेट विच नंबर 7/4। उसके बाद 4 से सबको डिवाइड करने के बाद आपको नजर आएगा यहाँ पर 7/4 एक नंबर, जो कि आपका ये पॉइंट होगा जिसे हमें रिप्रेजेंट करना था। तो उसके बाद इसे सर्कल करके यही हमारा आंसर हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। प्लीज मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार। 0 से लेकर 10 तक का ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसलिए हम 0 के आगे के नंबर्स लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन्हीं सारे नंबर्स को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 0/4 भी करते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि 0/4 का मतलब ही भी 0 ही होता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 7/4 अपने आप ही आ गया है, तो यही हमारा, इस पॉइंट को सर्कल कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -5/6। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर है ये माइनस का है, पॉजिटिव का नहीं है, ये नेगेटिव का नंबर है। तो इसलिए 0 से लेफ्ट साइड पे सारे नंबर जाएंगे। 0 से लेफ्ट साइड पे सारे नंबर जाएंगे सारे। इसी तरीके से सारे नंबर्स पहले लिखने हैं। 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, जो भी आपके मन है आप उतना नंबर लिख सकते हैं। 10 तक रहता है, 10 तक आप नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में 6 है। डेनोमिनेटर में 6 का मतलब क्या है कि अब हमें सारे ही नंबर्स को 6 से डिवाइड करना है। सारे ही नंबर्स को अब हमें 6 से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर -5/6 नंबर आ गया है। तो -5/6 ही हमारा, इस पॉइंट को हमें यही पॉइंट चाहिए था कि नंबर लाइन पर कहां पर आएगा -5/6। तो यही हमारा -5/6 आ गया। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11। और ये हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये ध्यान रखिएगा कि डेनोमिनेटर में अब अगर सारे ही नंबर्स इक्वल है तो ये बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है, उस पर सब ये देखना है कि सारे नंबर्स किस चीज के हैं, पॉजिटिव के हैं, नेगेटिव के हैं। ये सारे ही नेगेटिव के हैं, तो इसलिए हमें 0 से लेफ्ट साइड में मूव करना है। अब 0 से लेफ्ट साइड में हमारे नंबर्स क्या होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अब इन सारे ही नंबर्स को हम 11 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें -2/11 चाहिए, -5/11 चाहिए, -9/11 चाहिए। तो ये सारे ही नंबर्स लेने के लिए हमें इन सारे ही नंबर्स को 11 से डिवाइड करना होगा। और आप देखेंगे कि सारे के सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे नंबर लाइन पर, दैट इज -2/11, ये भी मिल जाएगा। इसको भी सर्कल कर लेंगे इस पॉइंट को। फिर आएगा -5/11, इसको भी हम सर्कल कर लेंगे इस पॉइंट को। फिर आएगा -9/11, उसको भी हम इस पॉइंट को सर्कल कर लेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
उसके बाद आता है हमें क्या क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड -1/2। हमें इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के बीच के 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के बीच के 10 रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। तो इसलिए इसको हमें क्या करना होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या तो 5 रेशनल नंबर्स दे देंगे निकालने के लिए, या 3 दे देंगे, या 10 दे देंगे, या 7 दे देंगे, 5 दे देंगे। अभी यहाँ पर हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, उसके लिए हमें रेशनल नंबर्स के डेनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। इन सारे रेशनल नंबर्स के डेनोमिनेटर को हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। अब उस इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, इन नंबर्स को सबसे पहले इन दोनों ही डेनोमिनेटर को क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। जैसे कि 5 और 2 है यहाँ पर दोनों रेशनल नंबर्स, तो इन दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना। और जब इनका एलसीएम लेते हैं, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जब लेते हैं तो हमारा आता है 10। आप सब निकाल कर देख सकते हैं, यू ऑल कैन find out the LCM of number 5 and 2 and then you will get 10 number। उसके बाद हमारा क्या आएगा, -2/5 को हम ऊपर नीचे, हमें क्योंकि 10 यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया है, अब 10 एलसीएम आ गया, तो इसलिए अब हमें डेनोमिनेटर में हमें 10 चाहिए। अब 10 कैसे मिलेगा, 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो कि मेरा 10 आ जाए, तो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी जिससे कि मेरा 10 हो जाएगा। अब 2 से ही मुझे नीचे करना होगा, 2 से ही मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम सिर्फ मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में ही नहीं कर सकते हैं, हमें सेम नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा -4/10। और यहाँ पर -1/2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं। 10 लेने के लिए हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 से ही हमें ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा आंसर आएगा 5/10। हमारा आंसर आएगा 5/10। उसके बाद जब मेरे को ये दिख रहा है कि -4/10 और 5/10 के बीच के 10 रेशनल नंबर्स तो हो ही नहीं रहे हैं, वो तो 10 से कम हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से मुझे ये सोचना होगा, इन दोनों रेशनल नंबर्स को अगर मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं जिससे कि इन दोनों के रेशनल नंबर डेनोमिनेटर जो है इक्वल ही रहे। अब देखते हैं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। और अगर मैं 5/10 में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी मेरा यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो इसीलिए अब यही हमारा सही होगा आंसर, कि अब हमें 2 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और हमारा यहाँ पर -4/10 मल्टीप्लाई 2/2 आ गया -8/20, और 5/10 में मल्टीप्लाई करना होगा जब 2/2, तो आ जाएगा हमारा 10/20। अब मेरे को अब आप सभी को पता लग गया होगा कि इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के बीच में जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो मोर देन 2 है। मोर देन 2 है, तो यही अब हम काउंट करेंगे 10 रेशनल नंबर्स कौन कौन से हमारे इन दोनों के बीच के। यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली, दैट -2/5 एंड and 1/2। 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 1/2 आर कौन कौन से होंगे। अब इसके पीछे से आप देखना, सर्च करना, वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। -8/20 से पहले आता है -7/20, उससे पहले आता है -6/20, उससे पहले आता है -5/20, उससे पहले आता है -4/20, उससे पहले आता है -3/20, उससे पहले आता है -2/20, उससे पहले आता है -1/20, उससे पहले आता है हमारा 0, उससे पहले आता है 1/20, उससे पहले आता है 2/20, जो कि हमारा क्या होगा। उसके बाद आपको क्या लगता है, हम और नहीं निकाल सकते हैं 10/20 तक? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। मैंने अब यही बताया था आपको, मोर देन 10 रेशनल नंबर्स आ गए, लेकिन अभी हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला है, तो वी विल राइट ओनली दीज रेशनल नंबर्स। और ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ वाले नहीं लिखोगे -7/20 या फिर -6/20 नहीं लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, नहीं। आप यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप यहाँ पर 3/20, 4/20 टिल 10/20 सारे नंबर, सॉरी 10/20 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स चाहिए। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पर -8/20 या फिर 10/20 नहीं ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं, हमें इनके बीच के ही रेशनल नंबर्स लेने होंगे।
उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब इनके बीच के हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, उसी तरीके से निकालने हैं जो कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है एलसीएम लेकर। जैसे कि यहाँ देखेंगे आप 3/5, 2/3 एंड 4/5, और यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं हम 3/5 का। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम 3/5 का, और जो कि क्या आएगा 15। अब 15 आ गया तो दैट मीन्स क्या हमें डेनोमिनेटर में 15 चाहिए। अब मैं 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो मेरा 15 आ जाए, 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरा 15 आएगा। इसी तरीके से जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरा 15 आएगा। इसीलिए अब हमारा क्या होगा 10/15 और 12/15 ही आ जाएगा। अब लेकिन 10/15 और 12/15 के बीच में तो सिर्फ एक ही रेशनल नंबर आ रहा है, तो इसीलिए मुझे फिर दोबारा से एक ऐसा नंबर सर्च करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा जो कि जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये डेनोमिनेटर दोबारा से इक्वल आ जाए। तो मुझे ये पता लगा है कि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ इन डेनोमिनेटर्स को तो मेरा आंसर आएगा 60। तो इसीलिए मैं अब क्या करूंगी 10/15 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आएगा 40/60। इसी तरीके से 12/15 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर नीचे तो मेरा आएगा 48/60। और इसी तरीके से मेरे पास अब 7 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे इसके बीच के, लेकिन मुझे चाहिए ओनली 5। I want only 5 rational numbers between 2/3 and 4/5। तो अब मैं इसके बीच के जो भी रेशनल नंबर्स है वो लिख दूंगी, दैट इज 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। मैं इसके आगे 46/60 भी लिख सकती हूँ, 47/60 भी लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे बस यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स ही निकालने हैं तो मैं सिर्फ यही लिखूंगी। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज -3/2 एंड 5/3। अब इसका मुझे एलसीएम निकालना होगा इसमें 2/3 का, 2 एंड 3 का एलसीएम निकालना होगा जो कि आएगा 6। इसी तरीके से अब मैंने जब इनके डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो मेरा यहाँ पर आंसर आएगा -9/6 और यहाँ पर आएगा मेरा 10/6। तो इसी तरीके से अब मेरे इसके बीच के जो भी रेशनल नंबर्स है उनमें से मैं 5 रेशनल नंबर्स यहाँ पे लिख दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज 1/4 एंड 1/2। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे 4 और 2 का। 4 और 2 का एलसीएम आएगा मेरा 4, और यहाँ पर 4 डेनोमिनेटर, अब मुझे तो डेनोमिनेटर इक्वल रखने हैं। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो कि यहाँ पे 4 आ जाए, 1 से। इसी तरीके से 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो कि 4 आ जाए, 2 से। तो ऐसे ही मेरा आएगा 1/4 और 2/4। अब 1/4 को, अब 1/4 और 2/4 के बीच में अब 5 रेशनल नंबर्स तो नहीं हो पाएंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो अब मैं क्या करूंगी, मतलब होंगे लेकिन हमारे लिए बहुत इजी नहीं रहेगा उसको निकालना, सर्च करना। तो इसीलिए उसके लिए इजी मेथड क्या है, मैं इसको दोबारा से एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी जो कि क्या हो जाएगा, जिसका डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से मुझे इन दोनों के ही डेनोमिनेटर सेम मिल जाएंगे, जैसे जो कि होगा 32। अब हमारा आ गया यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई 8/8 इज इक्वल्स टू 8/32, और यहाँ पर आ गया 2/4 मल्टीप्लाई 8/8 इज इक्वल्स टू 16/32। अब इन्हीं दोनों में से मेरे पास तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स आ गए, तो मैं अब क्या करूंगी, इन्हीं में से कोई भी 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच के लिख लूंगी। ध्यान रखना ये रेशनल नंबर और ये वाला रेशनल नंबर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके बीच के 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। उसके बाद आता है हमारा 6th क्वेश्चन, इसमें 5 रेशनल नंबर्स चाहिए हमें ग्रेटर देन -2। अब -2 से बड़े कोई भी 5 रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं जो कि -2 से बड़े होंगे, आप इजीली निकाल सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने निकाला हुआ है -2 से बड़े। ध्यान रहे -2 से बड़े, ध्यान रहे -2 से बड़े होने चाहिए। अब -2 से पहले के जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं, वो आप सब लिख देंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इसी तरीके से जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, क्या किया है हमने, एलसीएम निकाले हैं डेनोमिनेटर्स के, तो इसी यहाँ पर भी हम 5 और 4 के एलसीएम निकालेंगे जो कि होगा 20। अब 3/5 मल्टीप्लाई 4/4 और is equal to 12/20 and 3/4 multiply 5/5 that is 15/20। तो
अब हमें पता लग रहा है यहाँ पर 10 रेशनल नंबर्स तो निकलने पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से अभी हमारा देखने में है जरूर, लेकिन हमारे लिए इजी नहीं रहता है ये निकालना। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्या होगा, जो कि इनके डेनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। तो अब मेरा काफी सर्च करने के बाद लाइक 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, नहीं आया। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद सोचिएगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या नहीं आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पर 40 तो आ जाएगा दोनों में, लेकिन क्या ऊपर हमारे 10 रेशनल नंबर्स बन पाएंगे? यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 2 करूंगी 24, 15 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगी 30, लेकिन क्या वो 10 रेशनल नंबर्स हुए? नहीं। इसीलिए और आगे नंबर्स देखने के बाद मैंने ये देखा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। तो मेरा नंबर आया 96/160 और यहाँ पर आया 120/160। और इसी तरीके से मेरे को ये बीच के, मैंने हम कोई भी रेशनल नंबर्स ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हमें कितने नंबर्स लेने हैं, 10 रेशनल नंबर्स। यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स नहीं, हमें यहाँ पर निकालने होंगे 10 रेशनल नंबर्स। मैं इसको ठीक कर देती हूँ। आप सबको वैसे यहाँ पर पता लग ही जाएगा कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 10 रेशनल नंबर्स आपको शो किए हुए हैं। तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 की 10 रेशनल नंबर्स हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। So thank you so much, and please do like, share and subscribe my channel, my video. Thank you so much. Stay healthy, stay at your home. Bye bye.